खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब, मैं हूं सईद काजी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को करवाएंगे। जो PTI के जो रऊफ़ हैं उन्होंने ये हमें बताया है, जो सेक्रेटरी जनरल है गालिबन। क्या इसके बाद क्या होगा? क्या ये इनके उम्मीदवार दोबारा शामिल हो सकेंगे? मगर वो आला मेयारात कौन से हैं जिस पे ये इलेक्शन करवाना पड़ेगा? बशरा बीबी को जेल की बजाय बनी गाला क्यों भेजा जा रहा है? कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और फिर क्या कंकरेंट सज़ाएँ शुरू होंगी? बानी जो तहरीक के हैं 10 और 14 24 साल करेंगे या ये कंकरेंट होगी? ये क्या सिलसिला है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजली कम ये इस्तेमाल हो रही है कि इंडस्ट्री जो है वो कम से कम इस्तेमाल कर रही है, बिजली की कीमत बढ़ती चली जा रही है और अफोर्डेबल नहीं है। तो ये कोई अच्छी स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं है। और बिजली शायद महंगी भी इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे जो मुआहदे हैं उसमें तो हमने पैसे देने ही देने, बिजली बने या ना बने। भट्टी साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो कौन से आलमी मेयार होंगे जिसके तहत बाकी माशाल्लाह पार्टियों के होते हैं कि काबिल कबूल हो इलेक्शन कमीशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, पाकिस्तान में हमने जितने भी इलेक्शन हुए उन्हें के ऊपर धांधली का शोर सुना। मैं हैरान हूं कि वो इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान में अब इस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्डिंग तमाम जमातों को नहीं दे सके। उन्हें पाकिस्तान में एक खामी नज़र आई है कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 2 दफ़ा हुए हैं वो गलत हुए हैं, उनसे भले का निशान छीन लिया गया। तो क्यों नहीं सबक सीखा उन्होंने मुस्लिम लीग नून से, PTI ने? देखें, मैं यही तो मैंने इलेक्शन कमीशन के हमारे दोस्त हैं, मैं कहा यार जो PTI नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों ने अपने रिजल्ट भेजे हैं, कहता वो तो सिर्फ एक कागज़ पे आया। तो अब ये सारी चीज़ें थी कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की। वैसे इलेक्शन होने देंगे ये इलेक्शन? कादी साहब, रुकावट है इमरान खान, अवाम। अब इलेक्शन होते हैं उस दिन शफाफ, उसके नताइज शफाफ आते हैं, ये उस दिन तक हमें इंतजार इलेक्शन कमीशन को वहां कहते क्यों नहीं यार तुम आके करा लो? देखिए, मेरे ख्याल में तो शायद बल्कि ये मुझे याद आया, अली जफर मिनिस्टर कह रहे थे कि हम कहेंगे जनाब आके आप खुद क़यादत करें, जैसे आप मुल्क इलेक्शन करा रहे हैं ये भी करा लें। उन्हें पता चले कौन सा इलेक्शन फेयर हुआ है हमारे कादी साहब, उन्हें पता चले इधर PTI वाले दफ्तर खोलते हैं, उधर पुलिस आ जाती है, इधर 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, पुलिस आकर लाठियां मारते हुए रांगते हुए ले जाती है। अच्छी बात है ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी ना PTI का इलेक्शन कमीशन कराए ताकि इसमें कोई अंसर ही ना रहे कि गलती हुई है, कमी हुई है। गो के पाकिस्तान के इलेक्शन में कल परसों तहरीक इंसाफ का शाहजेब नौजवान है, उसको जाँ कत्ल कर दिया। कहाँ पे? वो जो उधर बाजोड़ में नहीं, उसमें मुतजाद खबरें, कोई कहते हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार था, कोई कहते हैं कादी साहब वो इमरान खान का जान निसार था, मुझे खुद 10 दफा मिला है। खुदा का वास्ता यार फिर आपने टीम ने पूछो ना, मैंने जी 10 नहीं, आजाद लड़ा था, नहीं लड़ा था इमरान खान के लिए। वो 10 दफा मुझे कहता था हम अपने कप्तान के लिए मर जाएंगे। ये मुझे ज़मान पार्क मिले हैं मोहतरम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला। इलेक्शन पार्टी ने दिया नहीं दिया, तल्लक उसका इमरान खान से था, PTI के साथ था। वो यकीनी बात है अब शाह महमूद को जैसे इजलाइक शाहिद हकान अब्बासी को उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन नून लीग के साथ उनका तल्लक तो था ना। अभी भी वो क्लेम करते हैं, उन्होंने तो अपने आप को अभी तक उन्होंने जमात नहीं छोड़ी। तो इस तरह एक टिकट ना मिलना, लेकिन वो इमरान खान की उसकी मैं तकरीर आपको भेजूंगा, मेरे फ़ोन में है 2-3। तो गुजारिश ये है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। आज मैं तकरीबन पूरा लाहौर फिरा हूँ इलेक्शन में, मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सी है। काजी साहब, करोड़ों या अरबों मुझे नहीं पता, बैनर 2 सियासी जमातों के हैं, लेकिन जहां रुक के वोटर को पूछता हूँ वो कहता है PTI का। मुझे ये नहीं समझ आई काजी साहब, मुझे उनके बैनर नहीं नजर आ रहे। काजी साहब, करोड़ों से भी ज्यादा एक इलाके में बैनर लगे हैं, उसको पैनाफ्लेक्स कह लें, फलां कह लें, क्या क्या कह लें। तो जब मैं बात जगहों पे रुका हूं जहां लोग ज्यादा होते थे, तो मैं उनसे एक सवाल करता था, भाईजान इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी आ रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान के उम्मीदवार को। मैंने कहा उसका निशान क्या? तो 2-4 बंदों ने मुझे अजीब से निशान बता दिए जो मुझे नहीं थे पता। उन्हें निशानों का पता था? हाँ, मैं हैरान हूं कादी साहब। अच्छा कैसे मुझे ये बताए, बैनर मुझे PTI के नहीं नजर आए, वो पंफलेट जो और जो कुछ कहते हैं
वोटर मुझे मुस्लिम लीग नून की नहीं नजर है, क्या मेरी आई साइड वीक है? मुमकिन है वो भट्टी साहब नजर टेस्ट करा लेते हैं। एक जगह थे जब जहां जहां इनके दफ्तर खुले हुए थे वहां पुलिस प्रोटोकॉल ड्यूटी दे रही थी, वहां नून लीग के लोग अंदर बैठे थे। फिर मैंने समझ गया कि यकीनन ये नून लीग के हैं, जगह नून लीग का दफ्तर है तो नून लीग का वोटर होगा। आम जब अच्छा नहीं, ये मैं इंट्रा पार्टी पे रहना चाहता हूँ। अगर अकबर एस बाबर साहब जैसी कदावर शख्सियत, कोई इम्कान है कि वो भी इस इलेक्शन में जीत जाए? काजी साहब, दुनिया में जो ऑब्जेक्शन अकबर एस बाबर ने लगाया वो नहीं हुआ। हम प्रेस क्लब के इलेक्शन हर साल कराते हैं, हर साल मेंबरशिप होती है। वो बंदा जो पार्टी का रुकन ही नहीं, उसका खुद क्लेम है कि मैं बानी रुकन था। वो तो 1995 या 96 में इमरान खान ने बनाई। क्या पीपल्स पार्टी के जो बानी रुकन थे आज वो कहें बिलावल भुट्टो नहीं है, हम सदर है? मुझे बताए, जिसको निकाल दिया गया है, जो जिसने एक नहीं, वैसे ये था उस फाउंडिंग मेंबर था ये नहीं, मैं इसको नहीं जानता। मैं कभी भी इन्हें पीटीआई के एक्टिव मेंबर की शक्ल में मैंने नहीं देखा। होंगे ही। लेकिन एक बात है, अगर जो लतीफ खोसा साहब को पार्टी से निकाला जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी की एग्जीक्यूटिव और जो लीडर है वो इमरान खान जब थे तो इसको निकाल सकते थे। काजी साहब, आपकी मुस्लिम लीग नून हो, तरीके इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, अक्सर लोग छोड़ के जमात से जाते हैं, निकाल देते हैं। तो तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान अकबर ऐसे बाबर को अपने घर वाले नहीं मानते, ये कैसे मेंबर हो गया खुद साख्ता? इत्तेदाद एसएन साहब हमारे साथ है, हमें यानी गुफ्तगू अब बेमैनी हो गई है। इत्तेदाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेदाद साहब, एक तो पूरे मुल्क में आज मैं इत्तेफाक से पूरे लाहौर में घूमा हूं और आपके दौलत कदा के आगे भी गया हूं, बेदियां रोड की तरफ भी। मुझे इश्तिहारात बहुत ज्यादा मुस्लिम लीग नून के नजर आए, करोड़ों नहीं तो अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए के थे, बैनर शैनर और कुछ। लेकिन जब मैं वोटर से पूछता था वो कहता था हम इमरान खान के वोटर हैं। क्या वजह है कि इश्तिहारात, बैनर, दफ्तर मुस्लिम लीग का बहुत जोर है उस पर, लेकिन जब वोटरों से जाते हैं तो उनकी राय ये है, क्या मुस्लिम पीटीआई के पास खर्चा नहीं है पैसा बैनर लगाने के लिए? नहीं, उनके बैनर को उतार लेते हैं। और अभी आप देखें मनसेरा में एक बड़ी पीसफुल रैली जा रही है, मीडिया पे दिखाया जा रहा था, और उसमें पुलिस वाला कह रहा था कि इनको शिनाख्त कर लिया हमने ये कैमरे में और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि मनसेरा में रैली पे पाबंदी है। वो मियां साहब कर गया अपना जलसा मनसेरा में, अब पाबंदी लग गई है। मुझे भी वैसे मुस्लिम लीग के भी आपको नजर आते होंगे ज्यादा, मुझे तो जिस जोशो खरोश से मुस्लिम लीग नून लड़ती है लाहौर में, वो तो बिल्कुल जोशो खरोश उनका नजर ही नहीं आया। कोई उनके बहुत थोड़े पैनल हैं और वोटर्स हैं और फ्लैक्सेस हैं, बहुत थोड़े। आप पिछली इलेक्शन के अगर उसके करें अंदाजा लगाएं और उसकी निस्बत से देखें तो बहुत कम है। और अच्छा इत्तेदाद साहब, माफी चाहता हूँ आपको रोक रहा हूँ। काजी साहब ये बताए, आप एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर कानूनदान, इलेक्शन के करीब दफा 44 का डू यू थिंक जवाब है? नहीं, इलेक्शन के दौरान तो होता ही नहीं दफा 144। रैली की और जुलूसों की और कॉर्नर मीटिंग्स की और फिर जलसे का सिर्फ जहाँ ज्यादा करना हो बड़ा, वहाँ आप इतला दे देते हैं। वो भी इतला देते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम यहाँ जलसा करने लगे हैं, इस वक्त से इस वक्त होगा। वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर देगा, वो सहूलतकारी करेगा हर पार्टी। लेकिन ये नहीं कि वो कह के भी इजाजत नहीं देनी और ये उसका कोई 144 सजा सकता है। ये तो बस वो रोक रहे हैं उनको। वो अभी जो सजाएं दी हैं आप वो देखें, कभी ये हुआ है, कभी हो सकता है कि एक ओडीआई हो, क्रिकेट मैच या T20 हो और एक टीम खेल ले पूरा, वो अपने गवाह भी सारे पेश कर दे, जिरा भी अपने ही वकीलों से उन पे करा ले, और जब दूसरी टीम की बारी आए उसको ग्राउंड में उतरना ही नहीं दिया जाए। 55 स्कोर किए, उस पे सारी टीम पहली आउट हो गई है, दूसरी टीम का बारी आई है अब सफाई देने के लिए। दफा 342 का बयान होना है, दफा 340/2 का बयान होना है, और उसके बाद उसको इजाजत होनी है कि वो
जो गवाही अपनी शहादत अपनी हक में दिफा में पेश करना चाहे वो पेश करे। कोई नहीं, वहाँ जहाँ एक टीम पवेलियन में ग्राउंड में खेल के पवेलियन में आई है, 55 पे ऑल आउट हो गई है, और उसके बाद उन्होंने अंपायरों ने कह दिया कि ये दोनों अंपायरों ने दोनों केसेस में 2 मैच उनको दे दिए हैं कि जी आप जीत गए, दूसरे की कोई हक ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकती टीम में। इस तरह को भी फैसले होते हैं। आप देखें, ये घबराए इसलिए थे तोशाखाना केस में कि मेरे ख्याल में बड़ा लॉजिकल बात है, और वो उन्होंने जो 342 का बयान देना होता है उसमें कानूनन आखिरी सवाल पूछते हैं जज साहब। आखिरी 2-3 सवाल जो हैं उनमें से ये होते हैं कि क्या आप अपने सफाई में कोई सबूत या बयान पेश करना चाहोगे, अगर चाहोगे तो कौन सा, और अगर वो ऐसा चाहे कि जो सरकारी हो तो उसको अदालत तलब करती है, लाजिम है कि अदालत तलब करे। अब ये समझते रहे हैं, इनको ख्याल होगा जरूर कि 342 के बयान में वो डिफेंस देंगे कि जी डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस देखें आप कि पहले जुनेजर साहब से लेकर काकर साहब तक किसने कितने पैसे दिए, कितने तोहफे लिए। ये सफाई मतलब का बिल्कुल इस केस में, तोशाखाना के केस में तो सफाई का साफ वो यही हो सकता है सबसे ज्यादा अहम मौकफ, और उनको जिरा भी नहीं इसीलिए करने दी कि वो इस मौकफ को जिरा में बताते, पूछते, 1-2 गवाहों को, सरकारी गवाहों को पूछ लेते जी, ताकि वो ला सकते। मैं सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं आपको, क्योंकि एक और टेक्निकल और लीगल मसला है। 5 फरवरी को दोबारा से इलेक्शन करवा रहे हैं पीटीआई वाले, तो अगर वो करवा लेते हैं और जो आलमी मेयार हैं शफाफियत के हमारे इलेक्शन कमीशन पे, तो उस पर आपको ये पूरे नज़र होते हैं, और अगर हो जाते हैं और कुछ चांस है कि मान लिए जाएं और इनके उम्मीदवार फिर अपने बल्ले पे लड़ सकें, कोई ऐसी है ये गुंजाइश आपको लगती है या इट इज़ टू लेट? अल्लाह तो शायद ना मिल सके, क्योंकि 5 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान इतने ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के वोट बैलेट तो नहीं छपवाए जा सकेंगे। उनको ये फायदा हो जाएगा कि असेंबली में जाके वो अपने आप को बिला झिझक एक पार्टी कह सकेंगे जो कि जिनके साथ आज़ाद वाले हैं वो उनके साथ मुंसलिक होंगे, और ये समझा जा सकेगा। वोट तो दोबारा आप वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है कि जिसकी समझ ही नहीं आती। वो उन्होंने अपनी तरफ से पार्टी का सिंबल लिया है, वो सिंबल है वोटर का। वोटर को पहचानता है अपने कैंडिडेट को उस सिंबल से, उस निशान से, बल्ले के निशान से। वोटर अनपढ़ है आपका, 70% अनपढ़ है। वो वोट उसको आप डिसएनफ्रेंचाइज तो नहीं कर सकते। फिर आपने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि 10 ओहदेदारों का कसूर होगा जो इस पार्टी के ओहदेदार है, 10 का होगा, 20 होंगे जो इसमें होंगे कि जी हमने बस जैसी भी इलेक्शन फटाफट करा देनी है और इनका कसूर होगा। और आप 3 करोड़ 4 करोड़ इंसानों को जिनका हर एक का राइट है टू वोट, वो आप ले रहे हैं। ये काजी फैसला साहब ने सोचा ही नहीं इस पे, इनको डीप इनफ कि ये मैं इनको सजा दूं या उनको सारों को डिस्क्वालीफाई आप करें। मैं नहीं कह समझता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये डिस्क्वालिफिकेशन का रास्ता नहीं है, पर आप सजा दें, कोई उनको दें। आप उनके 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोटर, बल्कि सारे ही पाकिस्तानी वोटर्स को से एक ऑप्शन आप ले लें, तो उससे आपने वोट को डिग्रेड कर दिया। उनके पास 5 ऑप्शन थी, अब 3 रह गई, 4 रह गई। तो ये 3 थी या 4 थी तो 2 रह गई। तो ये सोचा नहीं काजी साहब ने। फिर काजी साहब ने ये नहीं सोचा कि इस तरह पार्टी जो तहलील नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर, वो उसको मुंतशर कर सकता है, उसको हकीकतन अमलन खत्म कर सकता है, जबकि वो ये काम आर्टिकल 17 के तहत उसका है ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर का। वो वो निशान ले नहीं सकता। वो निशान लेने के बायस पार्टी मुंतशर हो जाती है 50 निशानों में मिसाल के तौर पे, और वो नहीं कर सकता। और ये फंडामेंटल राइट है। और फिर चौथी बात कि जो फंडामेंटल राइट है वो वोट का भी फंडामेंटल राइट है,
और वो निशान का भी फंडामेंटल राइट है, और ये बुनियादी हकूक आइन ने दिए हैं। और इस पे 12 जजेस के फैसले हैं, 2 फैसले हैं बीबी शहीद के केसेस में 1988 और 1999 में नोट रिपोर्ट हुए में, और एक नवाज शरीफ का अपना फैसला है 1993 का कि पार्टी बनाना फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अच्छा एतजाज साहब ये बताएं, अगर 5 फरवरी को इलेक्शन करा लेते हैं पीटीआई, बावजूद के उनके दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, सेक्रेटरीट बैरिस्टर गोहर कह रहे थे सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन जाके इनके इलेक्शन को नहीं मानते और मखसूस सीटें इन्हें नहीं देती जो इलेक्शन के बाद है खवातीन की या दीगर, तो फिर पीटीआई के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। नहीं, कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं जा रही उनके लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन को ये नताइज भेजती है पीटीआई ये 5 के बाद, वो उसे नहीं एक्सेप्ट करते, कोई इतराज लगा देते हैं या खवातीन की मखसूस सीटों का जो कोटा है उसमें उन्हें नहीं शामिल करते, तो फिर पीटीआई अपने बुनियादी हकूक से तो महरूम होती हुई नजर आ रही है। पीटीआई क्या करोड़ा बंदा अपना, जिसको देखें एक वोट आपने काटना हो ना भट्टी साहब, तो आपको ये इस लॉ के तहत, एक पहले था इलेक्टोरल रोल्स एक्ट, वोटर की लिस्टों का एक्ट, और एक अब वो इलेक्शन एक्ट में आ गया 2017 से, वो सारी शिकें आ गई। आपको एक उसके खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है, उस नाम के खिलाफ, उसके खिलाफ कि ये जिसका नाम है ये वो आए सामने बताए जाली है, सच्चा है, झूठा है, और वो अगर वो कंटेस्ट हो तो वो तो 1.5 साल लग जाता है साबित करने में ही कि ये वोटर नहीं है या इसका वोट नहीं है, होना चाहिए। अब वो एक नाम निकालने के लिए आपको हर एक उस वोटर को शो का नोटिस देना पड़ता है, उसके खिलाफ शहादतें लानी पड़ती हैं, उसके वकील जिरा करते हैं, फिर कहीं जाके वोट निकलता है, खत्म होता है। यहाँ आपने 3 करोड़, कम से कम 3 करोड़ वोटरों का एक ही दस्तखत से मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया वोट। ये तो मुमकिन। अच्छा एतजाज साहब, 2 और टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पे यकीनन आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। एक तो सजाओं की बात हो रही है कि 2 अलग-अलग शुरू होंगी या कंकरेंट होंगी, ये 24 साल की भी बात कर रहे हैं, एक ये बताइएगा, और साथ ये भी कि बुशरा बीबी को अब बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया, तो ये इसको आप कैसे पॉलिटिकली और लीगली कैसे देखते हैं दोनों बातों को? नहीं, पॉलिटिकली लीगली तो दोनों में कोई ऐसी गुंजाइश, मतलब ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट स्वाबदीद है होम सेक्रेटरी की, होम मिनिस्ट्री की, कि वो किसी कैदी को किसी और जगह प्रेजेंट डिक्लेयर करके वो उसको कर दे। पर मैं एक बात आपको पहले थिंक इन करना चाहता हूँ, ये जो ट्रायल हुआ है, ये अभी तक मैं सोचता था कि ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ वोटर्स का एक दस्तखत से, एक फैसले से वोट एक यकदम उसको महरूम कर दिया जाए। मैं ये नहीं सोचता था कि पार्टी को तहलील करने का जिसमें हक नहीं वो उसको अमलन मुंतशर कर सकती है, और मैं ये नहीं समझता था कि आर्टिकल 17 के अलावा कोई तरीका है पार्टी को खत्म करने का या नुकसान पहुंचाने का। ये सब हुए। मैं नहीं समझता था कि 90 दिन में एक से ज्यादा इलेक्शन हो सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी हो गया। मैं नहीं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई तारीख दी हो तो उसको डिसओबे किया जा सकता है। वो 13 मई वाली जो तारीख थी वो भी हो गई। अब जो सब बाबर ही नहीं किया जा सकता था कि आप इस तगासे को मौका दें कि वो अपना पूरा जो उसके पास मटीरियल है वो पेश करे, गवाह पेश करें, ये और उसके बाद आप कार्रवाई और डिफेंस की तरफ से जो जवाब आना है उसको सुने ही ना, उसको खत्म ही कर दें। कहें जी आपने कमरे में क्यों रखा है 342 का बयान, और ये आप उसको वो कहता है वकीलों के साथ आऊंगा तो मैं दूंगा, आप उसको खत्म करके और उसकी डिफेंस ही स्ट्राइक आउट कर दें। ये सिविल लॉ नहीं है, ये सिविल केस नहीं है, सिविल सूट नहीं है कि डिफेंस स्ट्राइक आउट हो सकता है। 342 के बयान में है, उसने जो कहना है कि जी मैंने ये शहादतें भी देनी है और ये गवाह भी मैंने देने हैं और मैंने ये रिकॉर्ड भी मंगाना है, वो सब मंगाना पड़ता है सब। लेकिन इनको फिक्र थी कि अगर 342 के बयान में उन्होंने कह दिया कि जी हमें तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड चाहिए पास प्रैक्टिस दिखाने के लिए कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया,
तो वो सारा रिकॉर्ड आएगा, तो पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। इन्होंने क्या, किस स्टेज पे जिस वक्त एक टीम खेल के 55 पे ऑल आउट होके और वो जा रही है, पवेलियन में चली गई है, तो आपने दूसरी टीम ने अब आके बैटिंग करनी है, उसकी बारी आनी है, तो आप कहते हैं कि नहीं आपका तो केस, तो आप हार गए हो, आप तो केस हार चुके हो। इस्तगासा जो पेश करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, और फिर इस्तगासा अच्छा। को ये इजाजत दी, ये जरा सुन लीजिए ये जुमला भी मेरा। जी जी। इस्तगासे को भी ये इजाजत दी कि इस्तगासे को कहा कि आप फील्डिंग, आप बैटिंग कर रहे हो, आओ 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 4 अपने बॉलर ले आओ और अपने बैट्समैनों को आप खुद ही बॉल करो, ये जो फील्डिंग साइड है इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये नहीं कर सकती, आप जिरा करो इन पे। ये देखें ये किस किस्म का कानून है, क्या खिलवाड़ है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह समझिए, इसी तरह हुआ है इसमें कि एक टीम को। अच्छा इर्तज़ा साहब, आपकी बात 100% ठीक है, उनको 342 का जिरा ने दी, वकला को नहीं सुना गया, लेकिन क्या अब कितनी देर में हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं या केस सुनवाई हो सकती है? यहाँ तो 2-2 साल बारी नहीं आती। तो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक नेशनल हीरो रहा है पाकिस्तान का, तो आप क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट कब तक अगर अपील करती है पीटीआई तो उनकी बारी आ सकती है और उसका क्या मुतवक्को फैसला हो सकता है? फैसला तो यकीनन जज साहबान ने करना है। फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बड़ा मायूस कुन रिकॉर्ड है इनका पीटीआई का, पर इधर उधर नवाज शरीफ के लिए वही अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो उसको फटाफट उसको बरियत भी दी है, उसको वो जो होती है माइक्रो इमेजिंग वगैरह, वो उसकी सारी जो बायोमेट्रिक्स है वो भी उसकी सहूलत दी है कि वो जलसे से लेट ना हो जाए, उसको वहाँ जाके दो। और मेरा ख्याल है जो मुस्लिम लीग की कम नजर आ रही है ना फ्लेक्सेस और ये जो कुछ भी इश्तिहार और बैनर, कोई मुस्लिम लीग के भी बहुत कम लगे हुए, जितनी इच्छाओं हो जाती है जी, वो इस वजह से लगे हुए कम लगे हैं कि उनको इतना एतमाद है, उनको कहा जा चुका है तुमने बस जीतना ही है, तुम बस जीते हुए हो। वो पैसा इसलिए नहीं लगा रहे, दूसरों का वही फाड़ रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। अच्छा एतजाज साहब ये बताएं, एक साबिक वजीर आजम को साइफर के कहा था जिसे एतजाज हसन जैसे साहिब इल्म लोग सिफर कहते हैं, आज उसका 77 सफ़ों का पता नहीं कितना पेज आया, वो फैसले में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं समझ नहीं आती। अब इमरान खान वजीर आजम से मुजरम बन गए हैं, क्या वोट भी डाल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनका वोट कैंसिल कर देगा अब सजा की सूरत में? नहीं वोट डाल सकते हैं, वोट डाल सकता है। तो ये तो उसके साए से बचते हैं, आप कह रहे हैं वो वोट डाल सकते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया 2 केस। अच्छा एक चीज रह गई थी बड़ी साहब, सर ये कंकरेंट होगी, ये जो सजाएं शुरू हुई हैं या ये अलग-अलग उन्हें भुगतनी पड़ेंगी? ये कंकरेंट होती है said to be specifically said to be consecutive। अच्छा, और यानी ये आप ये इत्तेजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो। इत्तेदाल में और कानून के दायरे में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बड़ी साहब कुछ सवालात हैं मेरे दिल में, मैंने कुछ एक और शो देख रहा था, वो सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा एक तो भट्टी साहब, इसको जो बुशरा बीबी को सब जेल बनाया गया बनी गाला को, तो कुछ दोस्त हमारे जैसे नुसरत जावेद साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे दोस्त भाई हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि ये इलेक्ट्रल इशू बनाएंगे और कहेंगे जी ये तो आप भी लाडले हैं और ये इसको एक बयानिए के तौर पर, ये मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्यों इतना नरम गोशा पैदा हुआ है? जबकि नरम गोशा जिनके खिलाफ पैदा हो उन्हें 14 साल की सजा नहीं सुनाई जाती, जिनके साथ नरम गोशा पैदा हो उनको जिरा का हक उनसे नहीं छीना जाता, जिनके खिलाफ जिरा का पैदा हो उनकी ज़िंदगी अजाब नहीं की जाती, जिनके खिलाफ जिरा का फैसला हो उस लीडर को 24 साल कैद नहीं सुनाई जा सकती। ये है माजी में भी कि सब जेल करार देते हैं। आपको पता है बुशरा बीबी या इमरान खान या किसी तरीके इंसाफ ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी
एक चाल चली गई है, उस बनी गाला ले जाके भी एक कमरे तक महदूद कर दिया गया ताकि तासुर ये दिया जाए, देखा है हाँ ए लाडले ने। अगर तुम लाडले हो तो 14 साल कैद है, उसका बल्ले का निशान छीन लिया, उसके हजारों कैंडिडेट बंदे उम्मीदवार पकड़ लिए हैं, तो खुदा ना खासा वो दुश्मन हो तो क्या करेंगे ये निगरान हुकूमत आपके दोस्त, मुझे ये बताएं। नहीं वो तो बड़ा माशाल्लाह जो कर रहे हैं सब। नहीं लाडला आप कैसे कह रहे हैं कि 14 साल सजा लाडलों को दी जाती है और उस जुर्म में जो हुआ ही नहीं। आपको पता है उस हीरे की निशानदेही या कंफर्मेशन के कितने अरब का है उस शख्स ने की है जिसने उसको देखा ही नहीं, हार को तस्वीर देखी है। अच्छा ये तो भट्टी साहब एक और आपसे एक और खबर भी आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो एक मिसाली हुकूमत रही है 16 महीने में, माशाल्लाह एक एशियन टाइगर बन गया पाकिस्तान, तो अब शहबाज शरीफ साहब का नाम गर्दिश कर रहा है PM के तौर पर, और मियाँ साहब भी सुना है कि इस पर थोड़े थोड़े आमादा होते नज़र आते हैं। तो क्या ख्याल है कि इनकी खिदमात से इस मुल्क को यकीनन बड़ा फ़ायदा हुआ है? उन्होंने खुद मोहतरम शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कुछ लोगों का हमेशा लाड़ ला रहा हूँ, ये खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता। यही वजह है कि उनके एक एफिडेविट पर उनके भाई नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया। बज़ाहिर बादियुल नज़र में तो ऐसा नज़र लग रहा है कि 2 सियासी जमातें कंपेन चला रही हैं जिनके पास वोटर नहीं है, एक को कंपेन चलाने नहीं दी जा रही जिसका वोटर जगह जगह ये तहैया ये अहद करता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं 8 फरवरी को जाके PTI के उम्मीदवार को वोट डालूंगा। मेरी समझ से बाहर है कि नून लीग को आप हुकूमत क्या पीपल्स, चले हम आर्गूमेंट कर लेते हैं 145 या 44 सीटें हैं पंजाब की, लाहौर में आप कितनी सीटें समझते हैं मुस्लिम लीग नून ले जा सकती है? चलो पहले इसको भी छोड़ देते हैं, लाहौर सिंध में कितनी ले जाएगी, बलोचिस्तान में कितनी ले जाएगी, KP में कितनी ले जाएगी, बताएं ना। अगर वैसे हुकूमत देनी है तो वो आपकी मर्जी, वो मैं नहीं कह सकता। भट्टी साहब ज़मीन पे तो जो हमें लग रहा है कि ये कहीं बिल्कुल इनकी एक बात दुरुस्त है, इन्होंने कहा कि हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की। सियासत अपनी ये आधा सच है, आपने रियासत के लिए नहीं की, आपने अपनी स्किन सेव की। अच्छा भट्टी साहब अब एक दिलचस्प सवाल मैं जो किसी और TV प्रोग्राम से उठाया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये सवाल कामरान खान साहब ने शामी साहब से और मालिक साहब से पूछा और हम ज़ाहिर सबसे सीखते हैं। मैं ये सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि ये क्या सिस्टम है कि एक जो धड़ा है कोई भी उस पर अनडिनाइबल प्रूफ्स हों, बिल्कुल ओपन एंड शट केस, जिस तरह जो गवर्नर सर साहब ने कहा था, वो ऐसे बीच में से बाल की तरह मक्खन से निकल जाते हैं और कुछ जो हैं वो क्या, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जी ये हमारे जस्टिस सिस्टम की या प्रोसिक्यूशन की नाअहली है। आप यही समझते हैं? मैं 2000% आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आपको किस जहल मुतलक ने कह दिया? कमाल है भाई। आप एक तारीख है, एक ही दफा सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर हमला हुआ मुस्लिम लीग में, एक ही दफा 8-8.5 लाख के सिपा सलार चीफ आर्मी चीफ को मुशर्रफ को गिरफ्तार जहाज लैंड नहीं उतरने दिया गया, उनको सजाएं हुई, उनका टाइम बार्ड था, सिर्फ उनको रिलीफ मिला। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो ये कहे कि 18 का इलेक्शन खराई मखलूक ने कराया है, हमारा इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं, जो सिलेक्टर इसको लाए हैं उनसे मुकाबला है। जो ये कहते रहे, मैं नहीं कहता रहा, तो उसी असम्बली से ये आ जाए। डू यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब ने, काजी साहब या पीपल्स पार्टी ने या किसी भी और जमात ने बशमूल इमरान खान साहब के तफसील जारी कर देना सुबह हुकूमत और सरकारी अफसरों ने कितने कितने तोशाखाना के तहफ़ लिए, कितने में मुझे भेज दिया है जिनमें साफियों के भी नाम है। नहीं, हुकूमत खुद करे ना, एक कदम आगे बढ़े। और मैं चूंकि बड़ी साहब मैंने ब्रेक पे जाना है तो इस पे तो बात करने को बहुत दिल करता है कि इसकी जो इसकी तोशों की तादाद थी और जो पैसे की हद थी उसको ऊपर किसने किया? खाकान अब्बासी साहब जो आजकल रीइमेजिन करते हैं पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीबन 40 मिलियन से ज्यादा सौदा कर ले गए। आइन और कानून, और ये कानूनी है, नहीं गाड़ियां नहीं ले सकते है। ये मेरी सबमिशन है, गाड़ियां जो करप्शन को लीगलाइज किया हुआ है। तो फिर इन पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत कैसे वो गाड़ियां ले गई? बताएं, कहाँ है मोहतरम जज बशीर साहब? एक वैसे गाड़ी, एक क्या नाम था, बाला सा सदर होते थे कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के, सरदार कयूम साहब? नहीं, सरदार एक और थे यार,
इनकी थे, उनकी मैंने एक दिन वीडियो देखी कि उनसे भी उनकी मर्सिडीज जो उनको कहीं मिली थी वो भी हथियार ली गई, उन्होंने कहा जी मैंने देनी पड़ेगी, अब ना पूछिएगा किसने लिए। अच्छा आप भट्टी साहब ये आपने इलेक्शन की बात की है, पीटीआई भी जो क्रैक डाउन है हमारी इस हुकूमत का, ये तो ख़त्म होता नज़र नहीं आता। नहीं सर, ये 8 तारीख को और सख्ती होगी, लेकिन मैं आपको खबर देने लगूं, काजी साहब आप पोलिंग स्टेशनों पे घूमते रहना, अगर आपको 70-80% वोटर पीटीआई का नजर ना आए तो मुझे जरूर आके तलब कीजिए। हो सकता है पर्ची उसके पास शेर की हो, एक ही चांस है, क्योंकि उस दिन दफा 144 नहीं लग सकती, जिस तरह भट्टी साहब और एतजाज हसन साहब कह रहे थे कि लोगों की मूवमेंट तो होगी, और अगर वो मूवमेंट होगी तो वो अपनी मर्जी का डब्बा अगर वो चूज़ करेंगे तो फिर क्या नताइज निकल सकते हैं। मेरे लिए भी ये बिल्कुल एक नया तजर्बा है, 35-40 साल साफ़ी ज़िंदगी। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। तो बिजली का इस्तेमाल कम हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है, हमारे साथ रही। बड़ी साहब कुछ तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर कर लूँ, अभी पता चल 530% एक साल में गैस की कीमत बढ़ी और बढ़ती चली जा रही है। बिजली की कीमत में 70% एक साल में इजाफा हुआ है, और ये ट्रेंड कहीं रुकता नज़र नहीं आता। और मैं ख़ास तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक आर्टिकल है, एक नेपरा की मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने बताया है जी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम से कम बिजली इस्तेमाल कर रही हैं अब, क्योंकि महंगी बहुत है, और अगर वो कम इस्तेमाल कर रही हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो मतलब है सस्ती करनी चाहिए ना भट्टी साहब। अगर उसकी एक चीज़ की डिमांड गिरती है तो उसकी कीमत भी गिरनी, कीमत बढ़ रही है। अब इसकी वजह क्या है भट्टी साहब? मैं अभी आपसे सवाल किया था ना कि बंदे बच क्यों जाते हैं, वो इसलिए बच जाते हैं कि वो एक करप्ट निज़ाम के साथ इतने जुड़े हुए होते हैं, और लीचेस जो सख्त करती हैं खून, वो आप कुछ ना करें, हम दोबारा ये मुतालबा इस प्लेटफॉर्म से करते हैं कि वो मुआहदे निकाल के लाएं, ये सारी उम्र जेलों से बाहर ना आए अगर कोई मुअज़्ज़ब समाज हो। 100 साल 1000 साल भी मुआहदे नहीं निकलेंगे, उसके बेनिफिशरी सारी इस मुल्क इकट्ठे ने सारे एलीट अशराफिया है। दुनिया का सूल है कि किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो या उसकी कीमत बढ़ जाती है, डिमांड कम हो तो चीज नीचे आ जाती है, लोग सेल लगा लेते हैं। भट्टी साहब तो ब्लैक सर्दियां हैं, ब्लैक होल्स हैं प्रॉफिट के, तो भर नहीं सकते। मेरी गुजारिश है ना, बिजली बना के उन्होंने पैसे कमाने हैं तो आपको मुफ्त में आप दे रहे हैं। आपने एग्रीमेंट ऐसे किए हैं, आपने एग्रीमेंट 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं किए, मैं आपको एक सादा बात, चंद आईपीपी के मालकान के लिए किए। भट्टी साहब ये फोन पड़ा है, ठीक है, आप चाहे तो खरीद लें, अगर आप नहीं खरीदते तो इसके पैसे दे दें, ये मुआहदे हैं। वेदर यू टेक और नॉट टेक, बिजली आप खरीदें या ना खरीदें, आपने उन चोर बाजारी है साहब कि चोरों को पैसे देने ही देने। आप फरमा रहे हैं और ये फिर कहते हैं बिजली और हम तो नेक साबित हो गए। एक साल में इजाफा हुआ, यहां इंटरनेशनल कहां से इन्वेस्टर आएगा इन्वेस्टमेंट करने, कहां गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा, कहां कारखाने फैक्ट्रियां? नहीं, मैं ये कहता हूं ना, ये बड़े सेल्फ राइटियस विक्ट्री साइन बनाते हैं, हमें अदालतों ने, हमने क्लीन मिस्टर क्लीन हो गए हैं, और तुम अपने किए हुए मुआहदे खोलो और शर्म से डूब मरो। काजी साहब कौन इन्वेस्टर आएगा इधर इन्वेस्टमेंट करने? आपके पहलू में आप ही हमेशा कहते हैं 6 या 7 ₹4.5 का यूनिट, ₹4.5 का यूनिट, तो कोई पागल है इधर 60-70 रुपए पे आग लगाई या 60 रुपए पे? ₹4.5 का यूनिट 400 यूनिट तक, और मैक्सिमम प्राइस इंडिया में ₹11 का यूनिट है अगर आप 1000 यूनिट से ऊपर जाते हैं। और किसान को 24 घंटे में से 8 घंटे बिजली फ्री। आप और दोस्त मेरी बात सुन, आप गलत कह रहे हैं, आपको 24 घंटे में से 20 घंटे लोड शेडिंग, लेकिन बिल 3 गुना। तो ये तरक्की तो आपने की है। मेरे ध्यानदारो, हाय 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 हाय, क्लीन मिस्टर क्लीन देखो है, कायदे मोहतरम कोई शर्म करो यार, की भट्टी साहब कितने दिल दुखता है, क्योंकि हम भट्टी से प्यार करते हैं। इसहाक डार साहब आके इस मुल्क की इकोनॉमी को चला लेंगे, जिनके बारे में मुझे उस वक्त अल्लाह इस मुल्क को अपनी पनाह में रखे। शख्सियत ने कहा था कि इन्होंने फलां उसे कमीशन मांगी। यार इनका जो बयान था दफा 164 का, वो काजी फैमिली क्या थी जिसको सारे टाइम बाढ़ गोल मोल सब खत्म, और हमने एक और परहेजगार। अच्छा साहब मुझे ये बताएं, आप 85 से हैं, नहायत काबिल तराम है शरीफ फैमिली हमारे लिए, इन्हें अदालतों से रिलीफ की स्पीड बहुत ज्यादा देखी जाती है। मैं इस पे कमेंट नहीं करता, मैं इसका कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ आपको एक आपाशी का सवाल है, आपाशी का, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक आपाशी ऐसी भी होती है जिसमें पूरे जंगल को पानी
लगाया जाता है। इस सवाल से मेरा जवाब से कोई तल्लुक नहीं है। मुझे 2 साल पहले किसी ने एक पानी की निशानदेही की थी, अब मुझे वाकई उस बंदे की बात आ रही है कि अगर इन्वेस्टमेंट पहले कर ली जाए तो फल बाद में भी मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है, लोग दूरंदेश। भट्टी साहब जो आपने बात की थी ना, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की जनाब मालिक साहब, और सबसे हम सीखते हैं। मगर मैं एक बात उसमें ऐड कर रहा हूँ, उनकी बात में इजाफा करने की एक हम्बल कोशिश कर रहा हूँ कि जो आके इस निज़ाम की 2-3 जोंकों को सिर्फ पकड़ने की कोशिश करता है 24 साल, और जो क्योंकि फिर वो सारी इकट्ठी हो जाती है, ओए कौन आ गया, ओए क्यों वाड़ ले जाए, समझे। तो इसलिए मैं एक बात पे दाद देता हूँ कि हमारी रूलिंग इशराफिया का एक हिस्सा इस सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह समझा है और बड़ी अच्छी तरह बरतिया उसने। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका जवाब ये है। मगर हम बेहतरी के लिए उठाते रहेंगे, दुआ भी करते रहेंगे, कोशिश भी करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल दरख्शां है और होगा। इजाज़त, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।